हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राकेश चतुर्वेदी और आप लोग देख रहे हैं मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम नंबर सिस्टम। इसमें गिवन है कि एक संख्या 4 अंकों की है जिसका इकाई अंक 6 है। यदि बाईं छोर के अंक को 6 के दाईं ओर रखकर एक नई संख्या बनाई जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 1062 कम होती है। मूल संख्या क्या है? देखो बेटा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 4 अंकों की एक संख्या है। जितने भी क्वेश्चंस हमारे नंबर सिस्टम से रिलेटेड हैं वो सभी हम लोग ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें कह रहा है 4 अंकों की एक संख्या जिसका इकाई अंक जो है वो 6 है। एक बार बताओ, इकाई अंक तो यहाँ पे जितने भी पहला ऑप्शन, सारे ऑप्शनों में इकाई अंक क्या है? हमारा 6 है। कह रहा है यदि बाईं छोर के अंक को 6 के दाईं ओर रखकर एक नई संख्या बनाई जाए। एक बार बताओ, अगर मैं बाईं छोर का जो अंक है भाई, ये हमारा जो है बाईं छोर का अंक है, ये वाला, ठीक है। ये जितने भी है ये हमारे बाईं छोर के अंक हैं, ठीक है। तो अगर ये बाईं छोर के अंक को करा कि दाईं ओर रखकर एक नई संख्या बनाए, तो अगर मैं दाईं ओर रख दूँ तो हमारा बेटे ये संख्या क्या हो जाएगा? पहले हमारी ये संख्या क्या है? 4 4 5 6। अब क्या हो जाएगा? 4 5 6 और 4, ठीक है। मतलब कि हमने क्या करा, इस संख्या को 6 के दाईं ओर रख दिया। ऐसे ही हमको इसको दाईं ओर रखना है, तो हमारा हो जाएगा बेटे 3 2 6 4, और यहाँ हो जाएगा 9 1 6 4, और यहाँ हो जाएगा बेटे 2 5 6 और 3, ठीक है। तो कह रहा है कि जो प्राप्त जो संख्या हमारी आएगी, जो नई संख्या जो आई है, जो हमने बनाई है, वो कह रहा है मूल संख्या से 1062 कम हो जाएगी। तो क्या ये 1062 कम दिखाई दे रहा है? तो 4 4 5 6 से तो ये बड़ा हो गया, कम तो है नहीं, तो पहला आंसर है नहीं। अच्छा एक बात बताइए, 4 3 2 6 से 3 2 6 4 हो गया, क्या 1062 कम है? ये हो सकता है, ये हो सकता है। अभी इसको देखते हैं। यहाँ पे बेटे 4 9 1 6 का 9 1 हो गया, तो ये तो बहुत बड़ा हो गया, कम नहीं हुआ, तो ये भी नहीं आंसर। और देखो 3 2 5 6 का 2 5 6 3, तो इसमें से या तो इसमें से एक ही आंसर हो सकता है। तो एक बात बताओ, 32 में से अगर मैं 32 में से 25 माइनस कर दूं, तो 32 में से 25 अगर बाई चांस अगर मैं बता रहा हूँ अप्रोक्सीमेट में, तो आपका 700 आएगा, 1000 तो बिल्कुल नहीं आने का। और 43 में से 32 आएगा, तो ये आपका 900 1000 के लगभग जो है आपका नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटे बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप माइनस करके देख लेना, यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटे क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे कोई भी 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल पूर्णतः विभाजित हो जाता है। देखो क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस को हमको जो सॉल्व करना है, तो हम इसको सेल्फ मान के चलते हैं और इसको सॉल्व करके देखते हैं। कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, भाई कितने भी डिजिट की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे कोई भी 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल पूर्णतः विभाजित होती है। तो एक बार बताओ, 4 क्रमागत संख्या, पहले मैं 1 2 3 4 ही मान लेता हूँ, ठीक है बेटे, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 से कम 24, तो 24 हमारा जो है सबसे छोटी जो है, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो कह रहा है ना, मतलब सबसे पहले हमारी 24 है, इससे छोटा कोई नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो 4 क्रमागत संख्याएं कह रहा है, तो लगातार संख्याएं, क्रमागत का मतलब 1 2 3 4 होनी चाहिए, या तो 2 3 4 और 5 होना चाहिए। तो अब देखो 5 चौक 20, 20 के 60, 60 दूनी 120। तो कहने का मतलब क्या है कि वो कहना चाह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें कोई 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल पूर्णतः विभाजित होती है। तो मतलब ये है कि ये जो 24 है, ये वही बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे कि जो है 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल पूर्णतः विभाजित हो जाता है, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 के बाद मतलब कोई भी बड़ी संख्या से बड़ी संख्या होगी, अगर 4 क्रमागत जो है संख्याओं का गुणनफल जो है वो 24 से क्या हो जाएगी, आपकी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। वैसे इसने क्रमागत संख्याओं की बात करी है, लगातार संख्या। तो आपका अगर आप मान लो कि संख्या 0 1 2 और 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 6 कम 6, तो ये 0 नहीं आ सकता। समझ में आ रहा है बेटे, ये 0 हमारा नहीं आ सकता। लगातार संख्याएं हैं, तो संख्या जो नंबर्स होते हैं वो 1 2 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो क्रमागत संख्या है, आपको 1 से ही लेके चलना पड़ेगा, 0 को नहीं ले सकते। 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, दिस इज अ होल नंबर पार्ट। तो इसीलिए आपको 1 से ही स्टार्ट करना। तो रेगुलर जो आपका सबसे छोटा जो है आपका 24 ही आ जाएगा, तो 24 से ही विभाजित हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जब 2 अंकों या उससे बड़ी किसी संख्या में से उस संख्या के अंकों के योग को घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाजित होगी। देखो एक बात बताओ, कह रहा है जब 2 अंकों या उससे बड़ी किसी संख्या में से, भाई 2 अंक की कोई भी संख्या ले लो ना, 2 3 एग्जाम्पल ले लेते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा आंसर क्या है। तो मान लो 2 अंकों की संख्या, मैंने मान लो कि क्या कहते हैं
88 ले लिया, ठीक है। कह रहा दो अंकों या उससे बड़ी किसी संख्या में से उस संख्या के अंकों के योग को घटा दिया जाए। अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं किसको, दोनों के योग को, ठीक है। तो 88 में से 16 गया, कितना बचेगा बेटे, 88 माइनस 88 माइनस 16, तो 8 में से 6 गया 2, और कितना बचा बेटे, 8 में से 1 गया 7। तो कह रहा है कि किससे पूर्णतः विभाजित होगी, तो एक तो हमने ये ले लिया और दूसरा कोई नंबर और ले लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, 99 ले लें क्या, कोई भी नंबर ले लो, तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो दो अंकों की मैंने 99 ले लिया, इसमें से 99 9 और 9 कितना होते हैं बेटे, दोनों को ऐड कर देते हैं ना, तो 18 हो जाएगा। तो 99 में से 18 माइनस करते हैं तो 9 में से 8 गया 1, और आपका बचेगा बेटा 9 में से 1 गया 8। तो देखो एक बात बताओ, ये किसके टेबल में, देखो एक बात बताओ, कोई मतलब वो कह रहा है कि दो अंकों की जब उससे बड़ी संख्या लें कि उस संख्या के अंकों को योग को घटा दिया तो प्राप्त संख्या निम्नलिखित में किससे पूर्णतः विभाजित होगी। तो एक बार बताओ, देखो 9 8 72 है ना, और यहाँ देखो 9 निम 81 है ना। तो एक बात बताओ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 9 को मना गया और यहाँ पे भी 9 को मना गया। तुम और कोई नंबर ले लो ना, ऐसे क्या प्रॉब्लम हो रही है। मान लो मैंने 150 ले लिया, चलो छोड़ो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 5 और 1 दोनों को सम कर दिया मैंने तीनों संख्याओं को, तो 6 आ जाएगा, 6 को मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। तो 150 में से 6 के कितना बचा, 144। तो 144 का देख लो, तो 9 की गुणा किससे करूँ मैं, 9 एकम 9 और 9 एकम 9 और 9 पंजे पता 9 6 54, तो 16 निमा बेटा हमारा क्या होता है 144। तो देखो यहाँ पे फिर 9 आ गया है ना। तो 9 हमारे सबके लिए कॉमन है। तो इसका मतलब क्या है कि कह रहा है कि दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में किस संख्या के योग को घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या निम्नलिखित पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो आपका बेटा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 9, जो 9 जो सबसे कॉमन है। तो इसका मतलब यही है कि कोई भी दो अंक या उससे बड़ी संख्या में अगर उन संख्या के अगर योग को घटा दिया जाए तो वो जो जिस संख्या से विभाजित हो जाएगी वो संख्या आपका 9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटे, देखते हैं। कहता है किसी संख्या में 12 से भाग देने पर 8 शेषफल आता है, ठीक है। कोई संख्या है, हमें नहीं पता क्या है, तो मैंने मान लिया वो संख्या x है, ठीक है। अगर उसको 12 से भाग दे दे तो शेषफल हमारा क्या आता है बेटे, 8 आता है। फिर कहता है उसी संख्या के 7 गुना में 21 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। एक बात बताओ, ध्यान रखना शेषफल की बात कर रहा है भाई। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को जो है, अब इस क्वेश्चन को मैं ऐसे सॉल्व नहीं कर रहा। एक बात बताओ, कोई भी संख्या होगी, हमें नहीं पता क्या है, कोई भी संख्या होगी, मान लो x कोई भी संख्या होगी, अगर उसको 12 से भाग दे दिया उन्होंने, तो वो कह रहा है जब भाग देने के बाद जो बचता है ना डिवाइड करने के बाद, तो वो शेषफल कह रहा है 8 आ गया, ठीक है। अब क्या कहता है, उसी संख्या के 7 गुना में 21 से भाग दिया जाए। भाई एक बात बताओ, कोई संख्या होगी, मान लो वो x वो होगी और उसमें शेषफल 8 था, तो 8 तो मैं जो है वो एक्स्ट्रा था ना, तो शेषफल अगर वो 8 बच रहा है, तो एक बार बताओ अगर उसके 7 गुना अगर मैं उस संख्या की कर दूं तो गुणा तो वो शेषफल से भी होगी, तो 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56। तो शेषफल अब हमारा कितना हो जाएगा 56। तो कह रहा अगर उसी संख्या का 7 गुना, तो 7 गुना मैंने कर दिया, कह रहा उसमें 21 से भाग दे दो। अब 56 को अगर मैं 21 से भाग दे दूं तो शेषफल ही पूछ रहा है भाई, शेषफल से ही शेषफल निकाल देंगे हम, उस संख्या को फाइंड आउट करने की हमको जरूरत नहीं है। तो 21 दूनी 42, 10 52 और 4 56। तो आपका बेटे 14 जो है आपका क्या बचेगा शेषफल। तो शेषफल हमारा आंसर हो जाएगा बेटे ए, ठीक है। ये क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन है। ध्यान रखना कि अगर कोई संख्या को अगर हम 12 से भाग दे रहे हैं तो क्या हो रहा है कि आपका हमारा शेषफल जो है 8 बच रहा है। तो जब शेषफल 8 बच रहा है तो अब उसी संख्या को कह रहा है कि 7 गुना में 21 से भाग दिया जाए। तो उसी संख्या में जब पहले शेषफल 8 था, तो अगर उसको 7 से गुणा करूंगा तो 8 से 56 शेषफल हो जाएगा, और उसको 21 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 14 शेषफल आ जाएगा, ठीक है बेटे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको आती है तो बेटा कमेंट करके जरूर आप पूछें, मैं बिल्कुल जो है उसको जो है सॉल्व करके आपको बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के वर्ग में से उसी अंकों को पलटने से बनी संख्या के वर्ग को घटाने के पश्चात बनी संख्या किस अधिकतम संख्या से विभाजित होती है। देखो एक बात बताओ, 2 अंकों की एक संख्या के वर्ग में से उसी के अंक को पलटने से बनी संख्या के वर्ग को घटाने के पश्चात किस संख्या से विभाजित होती है। एक बात बताओ, मान लो 2 अंकों की एक संख्या के वर्ग कह रहा है, मान लो कोई संख्या मान लो 20 है हमारा, ठीक है। कह रहा इसके वर्ग में से उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या के वर्ग को घटाने, मान लो इसके अंक मैंने पलट दिया तो क्या हो जाएगा बेटे 2,
इसके वर्ग को घटाने के पश्चात बनी संख्या किस अधिकतम संख्या से विभाजित होगी। तो एक बार बताओ, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटे 4, तो ये कितना हो जाएगा 396। तो कह रहा है किस अधिकतम संख्या से विभाजित होगी, तो किस अधिकतम संख्या से विभाजित होगी। तो एक बार बताओ 396 किससे विभाजित होगी बेटे, देखो 9 चौक 36 और 9 चौक 36 इससे विभाजित हो गई। 11 या 33, 11 छः 66, 11 या 33 और आपका बचेगा 6, 11 छः का 66, तो ये 11 से भी हो रही है, ठीक है ना। इसके बाद आपका 91, 9 चौक 36 इससे नहीं होगा, ठीक है। और 99 से देखते हैं, तो 9 चौक 36, 9 चौक 36, 360 और 80, 90, 96, तो ये 99 से भी हो रहा है। अभी आगे देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी में। मान लो कि वो संख्या जो है तुम्हारा वो संख्या मान लो बेटे हमारा जो है 30 है, ठीक है। तो 30 का स्क्वायर माइनस के 3 का स्क्वायर, तो 900 में से अगर मैं 9 को माइनस कर दूं तो कितना हो जाएगा बेटे 891। तो 891 किस संख्या से विभाजित हो जाएगी, तो 9 ने 81 और आपका बचेगा बेटा कितना 8, फिर 9 ने 81 किस अधिकतम संख्या से विभाजित हो जाएगा। तो 99, ये बेटा अधिकतम संख्या तो आपका यहाँ पे 99 ही आ रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। ये HCF पूछ रहा है, ये HCF पूछ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्क्वायर है, जो वैल्यू जो हमारी आ रही है ना, ये 396 और 891, ये इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है, अधिकतम संख्या की बात कर रहा है ना ये, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है बेटे इनका 99 ही आ रहा है। आप लोग चेक करके देख लेना, HCF वो होता है जो इनके दोनों के जो है सबसे पहला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आता है, ठीक है। तो इसका आंसर 99 हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि यदि n को 456 से भाग देने पर भागफल 126 तथा शेषफल 314 हो तो n का मान क्या है। मान लो अगर मैं n मान लिया कोई नंबर है, ठीक है, तेरा अगर 456 से भाग दे दें तो भागफल तो 126 आ रहा है और शेषफल 314 आ रहा है। तो शेषफल अगर मैं उस संख्या में से घटा दूँ तो भागफल हमारा क्लियर कितना आ जाएगा 126। कह रहा है n का मान क्या है, तो n की वैल्यू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा बेटे, डिवाइड वाली वैल्यू 126 की 456 से क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई, और इधर आगे प्लस में हो जाएगा 314, ये माइनस की वैल्यू उधर जाकर प्लस में हो जाएगी। तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, 126 की 156 से 456 से गुणा और 314 इसमें जुड़ जाएगा। तो एक काम करते हैं, 126 की 456 से पहले हम गुणा ही कर लेते हैं, तो इसको देख लेते हैं बेटे 126 गुणा 456। तो देखो बेटे क्या हो जाएगा, आपके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 6 6 कैरी 3, ठीक है। फिर कहता है 6 दूनी 12 और 6 5 30 और 12 कितना हो गए 42 और 43 44 45 का 5 कैरी 4, ठीक है। फिर 6 चौक 24 6 30 और 4 30 40 4 44 का 4 कैरी 4, फिर 4 दूनी 8 5 13 और 4 17 का 7 कैरी 1 4 कम 4 और 1 5। तो बेटा आपका आ गया 57 456 और 314 इसमें जोड़ दो, ठीक है। तो 6 4 10 5 1 6 और 1 7, ठीक है, और 4 3 7 और 7 और 5। तो आपको जो है मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है वो आपको आना चाहिए, स्पीड बन जाती है, ठीक है। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको जो है किसी वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो आप लोग मुझे बता देना कमेंट करके, जिसको भी जरूरत होगी मैं इसको बता दूंगा डायरेक्ट कैसे सॉल्व वो करते हैं मल्टीप्लाई। तो आपका आंसर हो जाएगा बेटे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 19 to 34 को x से भाग दिया जाए तब भागफल और शेषफल क्रमशः इतना हो 5 यदि 19 to 34 को x से भाग दिया जाए तथा भागफल और शेषफल क्रमशः 152 तथा 82 हो तो x का मान क्या है, एक बार बताओ। कह रहा है कि 192 34 को कह रहा है x से अगर भाग दे दिया जाए, ठीक है, तो भागफल और शेषफल कितना आएगा। तो शेषफल जो आ रहा है आपका 82, भाई पहला भागफल है दूसरा शेषफल, तो शेषफल को पहले मैंने माइनस कर लिया, ठीक है। तो भागफल कितना आ जाएगा, वो कह रहा है भागफल जो है 152 हो तो 152 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। भागफल हमारा ये निकल गया। तो कह रहा है एक्स का मान क्या, तो एक्स का मान देखो बेटे ये एक्स ऊपर चला जाएगा 152 नीचे आ जाएगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से 82 माइनस कर दें तो 4 में 2 गया 2 और 13 में से 8 गया 5, ठीक है। यहाँ बचेगा 1, ये हो जाएगा 19।
19,152 और बटे में हमारा 152 है ही, ठीक है। तो अब कह रहा है कि x का मान क्या, तो काट के देखते हैं बेटा क्या आ रहा है। देखो एक बात बताओ, 152 बन जाए 152, तो 191 में से अगर मैं 152 माइनस कर दूँ तो 52 में 62, 72, 82, 92, तो बेटे 39 आपका ये रहेगा। और आपका जो है आपका बचा क्या बेटा 5, ठीक है। तो देखो 150 दूनी 300, ठीक है। तो 2 बार में कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 304। तो 304 अगर मैं माइनस कर दूं तो ये बचेगा बेटे 1, 9, 91 यहाँ से बच जाएगा, लास्ट में बचेगा 2, ठीक है। तो कितने बार में 900 आ जाएगा 150 का, तो ये 150 छिपका कितना होता है 15 छिका 90, तो 150 छिका 900 और 2 छिका 12, तो 912 6 बार में ही हो जाएगा, ठीक है। तो इससे पहले मैंने कितनी बार में करा था, यहाँ पे मैंने क्या लिया था 5 लिया था, तो ये 300 कितनी बार में आया था 2 बार में आया था, बाद में 6 बार में आ गया, ठीक है। तो 126 आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है यदि n को 16 से भाग देने पर 14 शेष बचता है। एक बात बताओ, फिर वही क्वेश्चन सिंपल वाला आ गया, ठीक है ना। मान लो कि कोई संख्या n थी, अगर कह रहा है कि अगर 16 से हम भाग दे रहे हैं, ठीक है, तो कह रहा है वो 14 शेष बच रहा है हमारा। तो अब वही जो n था अगर उसको 4 गुना कर दें और फिर 16 से भाग दे दें, तो अगर मान लो n कोई भी संख्या थी तब 14 शेष बचता था, अगर मैं उसकी 4 से गुणा करूँगा तो इस जो शेषफल है उसमें भी 4 से गुणा ऑटोमेटिक हो जाएगी, ठीक है। तो 14 चौका 56, तो अब इसका शेषफल टोटल 56 बैठ गया, ध्यान रखना। अब उसको कह रहा है 16 से भाग दे दें, तो 16 चौका 64 गलत ज़्यादा हो जाएगा, तो 16 तिया 48, तो कितना बचा 56 है, तो आपका बचेगा 48, 2 50 और 6 56, आपका 8 बच जाएगा। तो आपका कह रहा है शेषफल क्या होगा, तो 8, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा संख्या में स्टार के स्थान पर संख्या 6, 25 स्टार 46 में स्टार के स्थान पर वह न्यूनतम अंक क्या रखा जाए, ठीक है, कि प्राप्त संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। एक बार बताओ 625 आपको दिया हुआ है और स्टार के बाद क्या कह रहा है 46 दिया हुआ है, कह रहा है इसमें 3 स्टार की जगह पे क्या रखें कि 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। एक बार बताओ, काट के देखते हैं। 3 दूनी 6, क्या बचेगा आपका 25, तो 0 लगा लेंगे, तो 3 अट्ठे 24, ठीक है। तो एक तो यहाँ से बचेगा, तो स्टार की जगह पे कौन सी संख्या रखें कि वो कह रहा है कि 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। एक बार बताओ, अगर मैं यहाँ 2 रख दूँ तो 3 चौका 12 हो जाएगा, कट जाएगा, लेकिन फिर यहाँ देखो फिर यहाँ 46 है, तो 3 एकम 3 फिर 16 आ जाएगा, ठीक है ना। एक बचेगा वो 16 हो जाएगा, तो कटेगा नहीं बेटा, ध्यान रखना। इसलिए हम 12 नहीं रख सकते, 2 नहीं रख सकते, समझ में आ रही है बात। अब मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं 1 रख दूँ तो 11 हो जाएगा, तो 3 तिहाई 9, फिर 2 3 अट्ठे 24, फिर 3 दूनी 6। तो एक बात बताओ 3 अट्ठे 24, एक यहाँ से बचा, एक ये 3 तिहाई 9, फिर 3 अट्ठे 24 और 3 दूनी 6। तो यहाँ तो बेटे एक जो है वह न्यूनतम क्या अंक रखा जाए, तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, एक बचा। अगर मैं यहाँ पे स्टार की जगह पे 1 रख दूँ तो 3 तिहाई 9, फिर 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6। तो बेटे यहाँ स्टार की जगह पे एक आंसर आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे जो है एक आंसर आ रहा है, यहाँ पे मुझे लग रहा है यहाँ मिस्टेक है कोई, ठीक है। ऑप्शन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, ये एक रखने से जो है 3 से पूर्णतः विभाजित हो रही है संख्या। देखो मैं बता रहा हूँ 625 अगर मैं स्टार की जगह पे 1 रख दूँ, ठीक है, तो एक बार बताओ कह रहा है स्टार की जगह पे क्या रखना, मैंने 1 मान लिया, तो 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, ठीक है, 0 लेके दोनों वैल्यू ले लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, अब क्या हो जाएगा 1 बचेगा यहाँ से, ठीक है। तो अब एक बार बताओ 3 तिहाई 9, फिर क्या बचेगा 2, तो 3 अट्ठे 24 और 3 दूनी 6, तो पूरा का पूरा विभाजित हो गया नहीं हो गया। तो इसका ऑप्शन 1 आएगा, हो सकता है इसके बुक जो जिस बुक से मैंने लिया है इसके ऑप्शन में कोई गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा संख्या में स्टार के स्थान पर कौन सा अधिकतम अंक रखा जाएगा प्राप्त संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखो एक काम करते हैं, 54 963 स्टार 6 है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि स्टार के स्थान पर कौन सा नंबर रखा जाएगा 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। एक बार बताओ, काट के देख लेते हैं। 8 6 48, कितना बचा 6, 8 7 56, 8 6 48, 2 50, 4 4 6, तो ये 8 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64, ठीक है बेटे, बचा कितना 5, 8 7 56। अब आपका बचा क्या बेटे, यहाँ पे 3 बचा है, ठीक है ना। तो कौन सा 56, यहाँ 3 बचा, कौन सा यहाँ पे नंबर लें कि जो है डायरेक्ट जो है डिवाइड हो जाता। अगर मैं यहाँ पे 2 ले लूँ, ध्यान रखना, अगर मैं 2 ले लूँ तो 8 चौक 32 हो जाएगा, तो फिर ये 6 रह जाएगा, फिर डायरेक्ट डिवाइड होने का नहीं। तो अब मैं कौन सा नंबर लूँ कि ये जो है 8 23 24 और 6, ये 3 ले लूँ, अगर मैं
3 अगर मैं ले लूँ, देखो बेटे, तो 3 तो यहाँ बचा हुआ है, 0 लगा लूँगा तो 33 हो जाएगा। तो 8 चौक 32 और 8 दूनी 16। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे वैल्यू 3 रखेंगे और ये डायरेक्ट कट जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, यदि 653 XY को 80 से पूर्णतः विभाजित हो, यदि 653 XY ये वैल्यू है बेटे, कोई क्या है 653, ठीक है, ये 5 है, और XY है, ये कह रहा है अगर ये 80 से अगर पूर्णतः विभाजित है ये नंबर, तो x + y की वैल्यू क्या है। एक बात बताऊँ, मैं इसको डिवाइड करके दिखाता हूँ आपको। देखो बेटा 80 का अगर मैं डिवाइड कर दूँ 80 से, अगर 653 को पहले मैं करता हूँ, तो 8 7 56, 8 8 64, तो 8 8 64 हो गया ना, 640 हो गया 8 बार में, क्या हो गया 640। तो एक बार बताओ 640 हो गया तो मेरा बचा कितना, 13 बचा ना। तो अगर मान लो कि x की जगह पे और y की जगह पे क्या रखूं कि वो पूर्णतः जो है 80 से विभाजित हो जाए, तो एक बात बताओ मैं इन दो जगहों पे क्या रखूं, इन दोनों जगहों पे कि वो पूरा विभाजित हो जाए। ठीक है, एक बात बताओ 13 तो ये बच गया ना, 8 बार में तो गया है, 8 8 64, 13 बच गया हमारा। तो यहाँ पे एक बात बताओ, तो अगर मान लो मैं यहाँ 0 रख देता हूँ, ठीक है, मान लो यहाँ पे 0 रख देता हूँ, ठीक है, 130 जगह, तो फिर भी 80 एकम 80, मतलब यहाँ से 0 से 9 तक कोई भी डिजिट रख दूंगा तो वो एक बार में ही जाएगा 80 एकम 80। ठीक है, क्योंकि 140 से कम है तो 80 एकम 80 एक बार में चला गया। ठीक है, आपका बचा कितना, 50 बचेगा यहाँ से, हाँ यहाँ से क्या बचेगा आपका 50, तो 50 ये, ठीक है, और लास्ट वाली वैल्यू को तुम मान के चलोगे 0। ठीक है, तो 80, 8 पंजे 40, 8 6 48 और 8 सत्ते 56, तो 8 सत्ते 56, तो मतलब 560 आएगा। तो 560 हमको चाहिए। समझ में आ रहा है बेटे, 560 चाहिए, क्योंकि 8 सत्ते 56 होता है, फिर 8 8 64 हो जाता है। तो हमको यहाँ पे जो है हमारा जो है 50 तो हमारा बच ही रहा है ना, तो 50 में हमको जो है कोई मतलब ऐसा नंबर लें जिससे कि हमारे डायरेक्ट कट जाए, तो अच्छा यहाँ पे 60 हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमें 6 रखना ही पड़ेगा पहले वाले डिजिट को, दोनों का सम हमारा 6 हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा बेटे 6। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं इसकी एक वीडियो दोबारा बना दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा। वैसे आप लोग बेटे समझ लेना, इतना ज़्यादा कोई टफ नहीं है ये। ठीक है, ये 2-3 बार इसको समझोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसमें 25 जोड़ देने पर प्राप्त संख्या 96 से पूर्णतः विभाजित होती है। देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसमें 25 जोड़ देने पर प्राप्त संख्या 96 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मुझे तो पता नहीं है कौन सी है भाई 1999 से 9999 से वो कुछ छोटी होगी। ठीक है ना, लेकिन वो 5 अंक की तो बिल्कुल नहीं होगी, तो इसका मतलब डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसमें अगर मैं 25 जोड़ दूं तो 96 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। एक बात बताओ, अगर मैं पहले वाले को लेकर चलता हूँ 9984, ऑप्शन से ही करेंगे बेटे सोल्व। ठीक है, तो अगर 96 से मैं डिवाइड करता हूँ तो देखो डिवाइड तो हमें करना ही पड़ेंगे बड़े बड़े डिजिट के। ठीक है ना, 96 से करता हूँ तो 96 कम 96 कितना बचा 3 यहाँ से बच गया। अब मैं यहाँ से 8 ले लूँगा। ठीक है, फिर क्या करूँगा यहाँ फिर 0 बढ़ाऊँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 भी आ जाएगा। तो 9 चौक 36 और 6 चौक 24, तो 9 चौक 36 360 और 6 चौक 24 384। तो ये 4 बार में तो सारा ही खत्म हो गया। हाँ, तो ये तो पूरा का पूरा कट डाउन हो गया। तो कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसमें 25 जोड़ देने पर 96 से विभाजित हो जाए। तो ये तो सबसे बड़ी संख्या है नहीं, ये तो डायरेक्ट ही खत्म हो गया। 25 जोड़ दूंगा तो ये और बड़ी हो जाएगी। तो इसका एक काम करते हैं, इसी संख्या में 9984 में मैं 25 घटा देता हूँ तो वो संख्या आ जाएगी। ध्यान रखना, तो 14 में तो 5 गया 9, 7 में 2 गया, क्या बचेगा बेटे 5 और 9 तो 9959 आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। या तो बेटे कोई ऐसा नहीं है कि देखो पहला ऑप्शन अगर हमारा मिल गया तो हमने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है। क्या पता जो है आपको कोई और नंबर मिल जाए तो फिर वहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है। तो आप इसको आप करके देख लेना, तो आपका यहाँ पे बेटे कुछ ऑप्शन आपका जो है ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, उसमें जैसे ही 25 जोड़ दोगे तो वो संख्या जो है 96 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, आप लोग इसे करके देख लेना, अगर कोई दिक्कत आती है तो बताना। ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आएगी ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। या आप एक काम करो 9999 मान के कर लो, रुक जाओ मैं इसे 9999 मान के कर लेता हूँ। मान लो कि सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की क्या है जिसमें 25 जोड़ देने पर, तो मैंने मान लिया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि जिसमें 25 जोड़ दें तो संख्या 96 से करके देखते हैं, ये 96 से करके देखते हैं। 96 कम 96, 3 बचा 99 हो जाएगा। ठीक है, 3 वो बचा, 9 ये आ जाएगा, फिर 9 इसको 0 लेके हमने इसको भी ले लिया, 399 हो जाएगा। तो 9 चौक 36, ठीक है, तो 360 ये और 6 चौक 24 ये, तो 384 हो जाएगा ये।
तो 384 अगर मैं माइनस कर दूँ, ठीक है, तो 4 बार में तो कितना हो जाएगा, 399 में से 384, तो ये हो जाएगा बेटे 5 और ये हो जाएगा 1, 15 आपका ज़्यादा है। ठीक है, कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसमें 25 जोड़ देने पर संख्या 96 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, तो 15 तो ये बच गया। ठीक है, 15 ये बच गया हमारा, 15 है। 399 में से अगर मैं 384 अगर मैंने माइनस कर दिया 4 बार में, तो जिसमें 25 जोड़ देने पर, तो एक बात बताओ, सबसे पहले तो बेटे इसमें से ध्यान रखना 15 है नहीं है, पहले 384 माइनस कर दिया मैंने, 15 बच गया। तो चलिए इसको दूसरे कभी और नेक्स्ट उसमें करके देखेंगे। वैसे मैंने आपको जो ऑप्शन बताया है डायरेक्ट हमारा आंसर निकल गया है, ठीक है, ऑप्शन से, बाकी इसको हम किसी और तरीके से बता देंगे बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिलहाल कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे कोई भी 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल पूर्णतः विभाजित होती है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे कोई भी 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल पूर्णतः विभाजित होता है। तो एक बात बताओ, तो 4 क्रमागत संख्या तो कोई भी हो सकती है, ये तो क्वेश्चन लग रहा है। 4 3 12 दूनी 24, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे कोई भी 4 संख्याओं का गुणनफल पूर्णतः 4 संख्याओं का गुणनफल पूर्णतः विभाजित होता है। बेटा इसका भी आंसर जो है 24 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है यदि ए तथा बी विषम पूर्णांक हो तथा ए जो है ग्रेटर देन बी, तब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे पूर्ण विभाज्य है। एक बात बताओ, ए बी से बड़ा बता रहा है, मान लो कि मैंने मान लिया कि ए जो है 6 है और बी क्या है 5 है। ठीक है, तो ए का स्क्वायर क्या कर रहा है 36 माइनस 25, तो यहाँ कितना आ जाएगा 9। ठीक है, तो ये कह रहा है किससे पूर्ण विभाज्य है, लेकिन ये विषम पूर्णांक बता रहा है, ध्यान रखना, तो ये 6 नहीं हो सकता, तो यहाँ पे मानना पड़ेगा 7। ठीक है, तो 7 सत्ते 49 में से 25 गया, तो 9 में से 5 गया, हमारा कितना आ जाएगा बेटे 4, और आपका बेटे 4 में 2 गया 2, 24 आ गया। ठीक है, तो 24 ही आ गया, तो ये किससे पूर्ण विभाज्य है, तो ये बेटे 6 से भी है, 8 से भी है और 12 से भी है। ठीक है, 3 नंबर नज़र आ रहे हैं, हम कोई और नंबर ले लेते हैं। हम एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं 5 और इसको ले लेते हैं 3। ठीक है, तो 5 पंजे 25 में से 9 गया तो कितना बचा बेटे, तो 25 में से 9 गया तो ये बचा आपका 16। ठीक है, और आपका इससे छोटा क्या हो सकता है, 3 और 1 मान सकते हैं, तो ये हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, 9 में से गया 8। तो कह रहा है कि किससे पूर्ण विभाज्य, तो आपका सबसे छोटा नंबर बेटे क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, 8 एक ऐसा नंबर है जिससे ये जो है आपका पूर्ण विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ओके